Students, colleagues and friends, fans and followers, and every viewer of my channel, and every person interested in English language, all of you are most welcome to my YouTube channel, that is a village teacher, and here I am S.K. Tripathi, giving you a few drops of knowledge from the ocean of English language. In fact, I have presented myself before you today after a few days interval because I was busy due to some inevitable reasons. So, I want to tell you that this is the turn of teaching the model auxiliary verbs need and dare. So, please come with me and understand what is going to be taught. आइए हिंदी में समझते हैं. ये पिछले दिनों में मैं कैन कुड में माइट आट टू शुड और मस्ट पर वीडियो बना चुका हूँ. आज हमने ये नीड और डेयर पर वीडियो बनाया हुआ है. इनके बारे में आपको जानना है. तो नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी कर लिया जाता है और इनको ऑर्डिनरी वर्ब्स के यानी मेन वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं. तो हमने इंग्लिश में इनकी डिफिनीशन लिखी हुई है. यूज ऑफ नीड एंड डेयर, ये इंग्लिश में हमने डिफिनीशन लिखी हुई है. हमने लिखा है द टू वर्ब्स नीड एंड डेयर, ये दोनों ही क्रियाएं जो नीड एंड डेयर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ. इनके अंदर दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं. काहे के बोथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एंड मेन और ऑर्डिनरी वर्ब्स. मतलब इनका प्रयोग मॉडल वर्ब्स के रूप में भी होता है और ऑर्डिनरी वर्ब्स के भी रूप में होता है. इट मीन्स इसका मतलब है दे कैन बी यूज्ड, वहां छूट गया. दे कैन बी यूज्ड, उनका प्रयोग हो सकता है एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में एज वेल एज मेन और ऑर्डिनरी वर्ब्स. और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी उनका प्रयोग हो सकता है. तो आपको जानना है ऑर्डिनरी वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस में आगे मालूम होगी. तो चूंकि इनका दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में और ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, इसी कारण से दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. इनको सेमी मॉडल कहते हैं नीड एंड डेयर को. दे समटाइम्स भी है, कभी कभी ये काम करती है लाइक मॉडल वर्ब्स के तरीके से. I do not add yes to the form, और उनकी क्रिया में yes या yes नहीं जुड़ता है. that goes, जो लगता है, with he seat. आप लोग प्राय जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ही सीट यानी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर करता आने पर वर्ब में आप yes या yes जोड़ने का जो प्रावधान है. लेकिन जब ये नीड और डेयर का ये यहाँ यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, तो yes जोड़ने की वो प्रथा नहीं चलती है. दैट इज, इसका मतलब ये है कि दे हैव नो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इन्फ्लेक्शन. दैट इज, इसका मतलब है दे हैव नो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इन्फ्लेक्शन. उन पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता का इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो विदाउट यस लिखी जाती हैं. दे आर देन फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, फिर उनके बाद में बेस फॉर्म आता है वर्ब का ऑफ ए मेन वर्ब. मेन वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आता है. एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में दे आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है नीड और डेयर का इन द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स. निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं विद डायरेक्ट इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. मतलब डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब से पहले टू नहीं लगता है, उसी को बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं. आइए जो हमने यहाँ लिखा हुआ है नीड और डेयर के बारे में, तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा हिंदी में कि देखिए नीड और डेयर इन दोनों वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में भी इनका प्रयोग कर लिया जाता है. जब इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में प्रयोग करते हैं तो मुख्यतया इनसे निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही बनाए जाते हैं. लेकिन जब इनका ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे प्रकार के सेंटेंस बनते हैं. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कभी कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाते हैं, उनके विषय में आगे बताया जाएगा. लेकिन अभी मुख्यतया मैं ये बता रहा हूं
कि इन नीड और डेयर का मुख्यतया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ही इनका प्रयोग किया जाता है और यस या यस नहीं जुड़ता है इन वर्ब में जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इनको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो यस या जुड़ता है। ये चीज आपको अभी जब हमने एग्जाम्पल लिखे वहां दिखाएंगे और रुक रुक के समझाएंगे। और ये मुख्यतया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन जब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो किसी भी टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह किसी में भी वो कर सकते हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहां से आपको समझ में आएगा। हमने लिखा है नीड आई से एनी मोर, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नीड आई से एनी मोर। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका मैंने प्रयोग किया है। क्या इसकी पहचान है कि इसको सहायक क्रिया की जगह ही इसका नीड का प्रयोग कर दिया गया है। जो सहायक क्रियाएं आप डू डज इज एम आर वाज वेयर पढ़ते हैं उनका नहीं यूज किया गया है। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ही नीड का प्रयोग कर दिया गया है। तो नीड आई से एनी मोर, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे नीड। लेकिन अगर सहायक क्रिया जो चलती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वो लगा लेंगे तो डू लगा लिया यहाँ पर, तो अब ये नीड मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब मुख्य क्रिया हो गई। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रही। तो डू आई नीड टू से एनी मोर, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। वाक्य तो एक ही है, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। लेकिन उसको एक प्रकार से मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया नीड को, और एक जगह उसको नीड को ऑर्डिनरी वर्ब यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। सामने दिख रहा है। तो फर्क क्या है कि जब यहाँ नीड को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया है, तब जो वर्ब बाद में आ रही है से मुख्य क्रिया उसके पहले टू नहीं लगा है। तो नीड आई से एनी मोर। लेकिन जब यहाँ पर ये सहायक क्रिया डू हो गई और नीड अब मुख्य क्रिया के रूप में तब टू से लिखना पड़ा है। ये डिफरेंस तो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किया गया है, जो मैंने भी यहाँ परिभाषा में बताया हुआ था कि नीड और डेयर का मुख्यतया प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में करते हैं। लेकिन कभी कभी उनका इंट्रोगेटिव बनाने में भी वो क्या नाम पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण दिए हुए कुछ आगे समझाएंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए। अगले दो वाक्य लिखे सी डेयर्ड नॉट ओपन द डोर, उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी डेयर्ड नॉट ओपन द डोर, उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड है, वहाँ वो सेकेंड फॉर्म है डिड। तो यहाँ पे डिड न लिख करके डेयर का ही सेकेंड फॉर्म कर लिया गया। सी डेयर्ड नॉट ओपन द डोर, उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ ये डेयर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ओपन जो वर्ब आ रही है उसके पहले टू नहीं लगा है और इसीलिए मॉडल वर्ब है ये। लेकिन यहाँ पर उसी को हमने सहायक क्रिया डिड लगा करके डेयर को ऑर्डिनरी वर्ब की जगह रख दिया मेन वर्ब के रूप में। तो शी डिड नॉट डेयर टू ओपन द डोर। अब ये डिफरेंस समझ में आएगा। ट्रांजिशन दो प्रकार से है उनका, और एक बार नीड को या डेयर को प्रयोग कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और उसी नीड या डेयर को प्रयोग कर रहे हैं ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। तो ये अंतर है, इसको आप समझिए कि क्या है। ये तो कंपटीशन में भी आ जाता है कि टू वहां लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये बात जो चल रहा था सी डेयर्ड नॉट ओपन द डोर, तो यहाँ डेयर को ही ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ ओपन से पहले टू नहीं आया और यहाँ पे सहायक क्रिया डिड लगा ली है, इसलिए मेन वर्ब में डेयर चला गया है तो फर्स्ट फॉर्म रह गया। लेकिन टू लगा है ओपन से पहले, क्योंकि अब ये डेयर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, अब यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब है, ये मुख्य क्रिया के रूप में है ये। अगला वाक्य देखिएगा यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम वहां जाने की जरूरत नहीं रखते हो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नीड को यहाँ पे प्रयोग किया गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, इसीलिए गो के पहले टू नहीं आया है। और यहाँ पे जो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो वह डू लगा ली है, और उसी वाक्य का ट्रांसलेशन ऐसे किया हुआ यू डू नॉट नीड टू गो देयर। अब सहायक क्रिया वहां डू हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, तो नीड अब मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आ गया है। तो टू लगा दिया है वर्ब से पहले। अब ये विदाउट टू इन्फिनेटिव नहीं बन रहा है, अब विद टू है, टू लग रहा है। यही तो मैं डिफरेंस बार बार बता रहा हूँ।
कि जब नीड या डेयर को आप ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो जो आगे वर्ब आएगी फॉलो होगी उसके बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से टू लगेगा। लेकिन जब इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो जो वर्ब फॉलो होगी नीड और डेयर के बाद में वो जो उसके पहले टू नहीं लगेगा। ये और यस या यस वाला इन्फ्लेक्शन जो प्रभाव है वो भी मॉडल ऑक्सिलरी में रहता नहीं है। ऐसे बात और आगे आपको मिलेंगे। अगला नियम ये है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ नीडेड इज नॉट यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब। मतलब कहने का है कि नीड का जो सेकेंड फॉर्म नीडेड है वो प्रयोग नहीं करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। नीडेड नहीं यूज किया जाता है कि ही नीडेड नॉट कर दे, ऐसा नहीं होगा। हाउएवर पास्ट फॉर्म ऑफ डेयर, लेकिन डेयर का जो पास्ट फॉर्म डेयर्ड है इज ऑकेजनली यूज्ड, इसका कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है एज ए मॉडल वर्ब। तो ये डेयर्ड नॉट तो हो सकता है लेकिन ये नीडेड नॉट नहीं होता है, वो तो ऑर्डिनरी वर्ब में ही लिखना पड़ेगा, इट डिड नॉट नीड करना पड़ेगा। अगला नियम देखिएगा व्हेन डेयर और नीड इज यूज्ड, जब डेयर अथवा नीड का प्रयोग होता है एज पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में, तो देयर मस्ट बी ए वर्ड ऑफ निगेटिव मीनिंग, तो वहां कोई न कोई शब्द निगेटिव अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में होना चाहिए। इन द सेम क्लास, उसी क्लास में कोई निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड होना चाहिए। और दिस वर्ड कैन बी यूज्ड आउटसाइड द वर्ड फ्रेज, इस शब्द को वर्ड फ्रेज से बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड मे बी ए वर्ड, और ये ऐसा शब्द होगा विथ ए निगेटिव सेंस जिसका अर्थ निगेटिव में जाएगा। सच है, जो शब्द है कौन से, ओनली, नेवर, हार्डली, इटीसी। तो ये नियम बोला गया था कि नीड और डेयर को वो पॉजिटिव में नहीं प्रयोग करते। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में उनका प्रयोग होता है तो पॉजिटिव अर्थ में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन किन हालातों में कर सकते हैं, अगर ये ओनली, नेवर या हार्डली शब्द आ जाए तो कर भी सकते हैं, ये चीज है। यह देखिएगा ओनली और नो वगैरह का हमने दो सेंटेंस बनाया उसमें यूज किया हुआ है। ही नीड ओनली आस्क, उसे केवल पूछने की ही जरूरत है। एंड आई विल टेल हिम एवरीथिंग, और मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो इस क्लास में ये ओनली आ रहा है जो इधर एंड से पहले जो ये क्लास आ रही है, तो ये नीड ओनली आस्क, उसमें नीड ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी में न होता तो यहाँ नीड्स होता, यस या जुड़ता, वो केवल मॉडल ऑक्सिलरी में ही यस या इन्फ्लेक्शन नहीं चलता है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ इसको हमने एफर्मेटिव में प्रयोग कर लिया है कि ही नीड ओनली आस्क एंड आई विल टेल हिम एवरीथिंग, ये इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं है। लेकिन चूंकि ओनली आ रहा है इसलिए इसको मॉडल ऑक्सिलरी में यूज कर लिया गया, वरना ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा प्रयोग किया गया नो सेंसिबल ड्राइवर रिस्क दैट चांस, तो कोई भी बुद्धिमान ड्राइवर उस मौके की जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसमें डेयर्स नहीं आया, डेयर्स नहीं आया, वरना इसमें डेयर्स हो जाता अगर ये उसमें होता ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में डेयर्स हो जाता। लेकिन यह मॉडल में इसीलिए डेयर्स नहीं हुआ है। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रयोग क्यों हो गया, नो और ये हाउएवर, ये हार्डली और नेवर, ओनली वगैरह जब शब्द आ जाते हैं तो फिर इनका यूज कर लेते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी। और देखिए फिर वही बात दोहरा रहे हैं, 2-3 स्टेप में सुनिएगा कि नीड और डेयर दोनों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो मुख्यतया उनसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेंगे। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट तब बन सकते हैं जब ये ओनली, हार्डली, नेवर शब्द वगैरह उसी क्लास में आ रहे हो। तो हमने 2 सेंटेंस दिए हैं, आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। और इसमें जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो यस या यस जोड़ने वाला सिस्टम नहीं चलता, करता भले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। और उसको बेयर इंफिनिटिव में वर्ब को यूज करते हैं, यानी टू नहीं लगाते हैं। तो आइए अब रहा बच्चा एक्सरसाइज के माध्यम से आप समझेंगे। हम हर सेंटेंस को बोलेंगे, उसमें 2 ऑप्शन देंगे, 2-3 ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको सोचना है 1 सेकंड के लिए, फिर मैं उत्तर बता दूंगा। एवरीबडी खाली जगह टू गेट सम रेस्ट, कोष्टक में नीड और नीड्स लिखा हुआ है, क्या भरें? तो असल में चूंकि यहाँ पे टू गेट आ चुका है इसलिए नीड सही है। अब ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा है।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर प्रयोग होता तो टू गेट नहीं होता, केवल गेट होता। ये टू गेट ही बता रहा है कि इसको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करो, तो ऑर्डिनरी वर्ब में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो एस या जुड़ जाता है। जैसे ही गोज तो एवरीबडी नीड्स, एवरीबडी गोज, एवरीबडी थिंग्स, इसलिए नीड्स सही वहां पे। आप एक्सरसाइज को रिवीजन करिए, शायद थोड़ा बहुत इसमें जरूर सीखेंगे। दूसरा नीड भी खाली जगह सीट्स ऑन द ट्रेन, कोष्टक में रिजर्व और टू रिजर्व है, ये सोचना है। अब चूंकि नीड शुरू में आ गया, इंट्रोगेटिव है वाक्य, इंट्रोगेटिव, लेकिन सहायक क्रिया नहीं आई है। सहायक क्रिया इसी को नीड को ही बना दिया गया है, वरना यहाँ डू सहायक क्रिया होती, डू सहायक क्रिया होती तो ये नीड फिर उसमें चला जाता, ऑर्डिनरी वर्ब में चला जाता। अभी यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी में है, क्योंकि ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है, यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, तो इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए अब टू नहीं लगना चाहिए, रिजर्व काफी है। इस तरीके से समझना है कि नीड वी रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन, क्या रेलगाड़ी में हमें सीटें आरक्षित करवाने की जरूरत है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगले को देखिए, डू आई नीड, अब ब्लैंक है, आई नीड लॉन्गर, तो उसमें डू आ चुकी सहायक क्रिया, तो अब तो ये जो नीड है ये ऑर्डिनरी वर्ब में मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में है, तो जब ये मॉडल ऑक्सिलरी रही नहीं तो अब तो टू लग के फर्स्ट वर्ब आप लगाएंगे, तो टू वेट सही है, वहां पे वेट नहीं सही है, तो डू आई नीड टू वेट एनी लॉन्गर, क्या मुझे और इंतजार करने की जरूरत है। अगले वाक्य को देखो, नीड यहाँ शुरू में आ चुका है और यहाँ सहायक क्रिया नहीं आई, तो इसका मतलब सहायक क्रिया की हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ही नीड को प्रयोग कर दिया गया, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसमें टू वाला सिस्टम चलेगा इसमें वर्ब में, तो टू टाक सही है, टाक नहीं सही है, तो क्या बन जाएगा, नीड वी टाक। हाँ यार मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में लिखा हुआ है, तो टाक सही है, टू टाक नहीं सही है। मॉडल ऑक्सिलरी जब होती है तो वहां पे फिर वो टू नहीं लगता है, तो केवल टाक यहाँ काफी है, नीड वी टाक, क्या हमें बात करने की जरूरत है। और टू आर ये कोई वर्ब नहीं धर, ये तो वो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन में, इसलिए तो प्रीपोजिशन है टू, लेकिन ये टू टाक और ये टाक केवल आ रहे हैं, ये इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे टू टाक गलत है, केवल टाक सही है, क्योंकि नीड या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, वरना डू वी नीड टू टाक हो जाता। अगले वाक्य में देखिए, यू ब्लैंक टू पे फॉर दैट ड्रिंक, इसमें नीड नॉट और डू नॉट नीड वो लिखा हुआ है, दोनों में से क्या भरा जाए ये सोचना है। यू ब्लैंक टू पे फॉर दैट ड्रिंक, इसमें नीड नॉट और डू नॉट नीड दो में से भरना है। ये बताएगा टू पे जो लिखा हुआ है वर्ब के फर्स्ट वर्ब से पहले जो टू आ रहा है, तो ये टू तो वही आएगा जब ऑर्डिनरी वर्ब होगी, तो ऑर्डिनरी वर्ब होगी तो फिर डू नॉट नीड ठीक है, वरना तो ये नीड नॉट तो मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगा, तो डू नॉट नीड भरना चाहिए। यू डू नॉट नीड टू पे, तुम्हें पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, फॉर दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक की तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ टू पे लगा था, इसलिए डू नॉट नीड सही है। जब आप रिवीजन करेंगे तो मेरी आवाज के द्वारा फिर दोबारा समझेंगे सारा। आगे देखिए, डू भी खाली जगह है डॉक्टर, तो इसमें जब डू आ चुकी सहायक क्रिया तो वहां पे हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हम प्रयोग करें, जब डू पहले आ चुका है, तो नीड टू कंसल्ट की नीड कंसल्ट, तो नीड टू कंसल्ट सही है, कंसल्ट से पहले टू आ जाएगा, क्योंकि ये डू ऑक्सिलरी वर्ब आ चुकी है, तो अब वो नीड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं रही, वो मॉडल नहीं रही, अब वो ऑर्डिनरी रह गई है, इसलिए डू वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, यही अकेला प्रश्न है। यू नीड आंसर, वहां बीच में ब्लैंक है, यू नीड खाली जगह आंसर, तो उसमें ये आंसर इसमें भरा जाएगी, टू आंसर दो में से ऑप्शन चुनना है, यही अकेला प्रश्न है जिसकी तुम्हें उत्तर देने की जरूरत है। अब चूंकि वो अर्ली आ चुका है, इसलिए वो मॉडल ऑक्सिलरी भी चला जाएगा, इसका आंसर भी ठीक है, टू आंसर भी सही, मतलब पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं इसको। इसको मॉडल ऑक्सिलरी और ऑर्डिनरी वर्ब दोनों में हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, उसे मॉडल ऑक्सिलरी में ओनली की वजह से ऐसा वाक्य इधर आ चुका है। अगले वाक्य देखिएगा, यू विल नीड ब्लैंक एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू कैन सी द मिनिस्टर,
इसमें विल साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब जो आ चुकी है ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए नीड अब ये ऑर्डिनरी वर्ब में है, मॉडल वर्ब नहीं रही। तो ऑर्डिनरी वर्ब में है तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, तो टू बुक सही है। चूंकि यहाँ भी ऑर्डिनरी वर्ब नीड है, अगर ये मॉडल वर्ब होती तो टू नहीं चलता फिर। तो यू विल नीड, तुम्हें जरूरत पड़ेगी टू बुक, बुक कराने की एन अपॉइंटमेंट, मिलने का समय लेने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें अपॉइंटमेंट बुक कराने की जरूरत पड़ेगी बिफोर यू कैन सी द मिनिस्टर, तभी तुम मंत्री से मिल पाओगे। मंत्री से मिलने से पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट बुक कराने की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में वो लिखा हुआ है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब मिलाई हुई है, इसलिए ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब में नीड लिखा हुआ है, तो टू चलेगा वहां पे। शी इज ए वुमेन, वो एक ऐसी स्त्री है, हु टू से व्हाट शी थिंक्स प्रॉपर, वो एक ऐसी स्त्री है। इसमें डेयर है, डेयर्स में क्या सही है, तो इसमें डेयर्स इसलिए सही है क्योंकि डेयर को यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे टू से लिखा हुआ है। तो टू तभी आता है जब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होता है नीड और डेयर का, तो ऑर्डिनरी प्रयोग करिएगा। तो ऑर्डिनरी तो डेयर सही है कि सी इज ए वुमेन, एक ऐसी स्त्री हु डेयर जो हिम्मत करती, जिसमें हिम्मत है टू से कहने की, व्हाट सी थिंग्स प्रॉपर, जिससे वो सही समझती है, उसे वो कहने की हिम्मत है। तो टू लग चुका से पहले, इसलिए ऑर्डिनरी वर्ब होना चाहिए। ऑर्डिनरी वर्ब में तो डेयर्स हो जाएगा, यहाँ हु एक वचन में जा रहा है, वो ए वुमेन एक ऐसी महिला सिंगुलर नंबर में, तो हु टीचर्स, हु डेयर, हु गोज, इसलिए डेयर सही है वहां की। अगला वाक्य ऐसा है कि सी डिड नॉट डेयर, इसमें डिड साइक्रिया तो आ चुकी है, तो अब ये तो इसमें डेयर जो आ रहा है वो तो अब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हो गया, मॉडल वर्ब नहीं रहा। इसलिए जब ऑर्डिनरी वर्ब यहाँ डेयर है तो टू लगा के हो जाएगा, टू अपोज सही हो जाएगा। शी डिड नॉट डेयर टू अपोज सही है, केवल अपोज गलत है। क्यों? अब डेयर यहाँ ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में रहा, अब ये मॉडल वर्ब नहीं रहा। शी डिड नॉट डेयर टू अपोज, उसमें हिम्मत नहीं थी विरोध करने की, द मिसबिहेवियर फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति की तरफ से होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तो चूंकि डिड यहाँ पे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब आ चुकी है साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसलिए अब ये मेन ऑर्डिनरी वर्ब है डेयर, इसीलिए टू वाला सिस्टम ठीक है, टू अपोज सही है। आगे देखिए, डू यू डेयर, क्या आप में हिम्मत है, अक्रॉस द रिवर, सिन तैरना, नदी को तैर कर पार करने की हिम्मत है। अब चूंकि यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी, इसलिए डेयर यहाँ ऑर्डिनरी वर्ब है, मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है, इसीलिए यहाँ टू वाला सिस्टम चलेगा। डू यू डेयर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, इसलिए टू चलेगा। और लास्ट सेंटेंस देखिएगा, ही डेयर्ड नॉट अलोन इन द हाउस, अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, घर में अकेले रुकने की उसकी हिम्मत नहीं थी, रुक नहीं सकता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन डिड नॉट डेयर नहीं लिखा गया। डिड लगाते तो फिर डिड ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती, डेयर मेन वर्ब हो जाती, लेकिन यह डेयर ही यहाँ मॉडल वर्ब में लिखा हुआ है,